खटीमा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार देर रात दो लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए फील्ड यूनिट और एफएसएल टीम को भी जांच के लिए सूचना दी है। दरअसल 8 अगस्त 2026 की रात करीब 8 बजे 112 इमरजेंसी सेवा के माध्यम से खटीमा रेलवे स्टेशन के पास दो लोगों के बेहोशी की हालत में पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पर चौकी प्रभारी बाजार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर आसपास के स्थानीय लोग भी मौजूद थे। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पड़े मिले। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों की पहचान की गई। मृतकों में राजेंद्र सिंह सामंत पुत्र पदम सिंह सामंत निवासी वेस्ट व्यू होटल के सामने खटीमा ऊधम सिंह नगर बताए गए हैं। वहीं दूसरे व्यक्ति की पहचान विनोद सिंह पुत्र रोशन सिंह निवासी ग्राम नगला तहार चौकी जलालपुर थाना बिलारी जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए हैं। मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जनपदीय फील्ड यूनिट और एफएसएल टीम को घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस टीम आसपास के लोगों और स्थानीय निवासियों से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। फिलहाल दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर घटनास्थल को सुरक्षित कर दिया है। वहीं खटीमा सीओ नीरज सिमवाल ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह और स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति साफ हो पाएगी। खटीमा से सलीम की रिपोर्ट। हाँ, बोले ये आपके पति हैं, फोटो दिखाई तो मैंने बोला हाँ वही है। वो पहले फोन आया था इनका कि ऐसे ऐसे तुम वहाँ रहते हो, क्या कहते हैं ये तुम्हारे हस्बैंड है। पूछा था, मैंने बताया था हाँ। 12 बजे पता चला है जब पुलिस आई है घर। ऐसा मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो 6-7 महीने से अलग हूँ। कैसे पहुंचे वहाँ तक, कब आए? कहाँ? आपके हस्बैंड आपको मिले हो? मुझे तो नहीं मिले हैं, तो मतलब 6-7 महीने से जब से मैं अलग हुई इनसे, जब से मुझे नहीं मिले। तो आपको जानकारी कब हुई? जानकारी मुझे पुलिस वालों ने दी कल रात 12 बजे। हाँ। ये आपके पति क्या हुआ क्या करके? हाँ, बोले ये आपके पति हैं, फोटो दिखाई तो मैंने बोला हाँ वही है। वो पहले फोन आया था इनका कि ऐसे ऐसे तुम वहाँ रहते हो, क्या कहते हैं ये तुम्हारे हस्बैंड है। सर हम मतलब 6-7 महीने साथ रहे थे। उन्होंने बहुत परेशान किया मुझे। और क्या कहते हैं फिर उसके बाद मैंने 7 कमरे बदले, ये 7 महीने मेरे साथ रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने घर में सामान में सारे सब चीज में, फिर जब से मैं इनसे अलग रहने लगी, छुप के रहने लगी। मतलब इनको पता नहीं था यहाँ पे, अगर पता होता वहाँ भी नहीं रहने देते। तो वही मिलने आए थे कल वो? ना, मिलने कहाँ आए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। खटीमा ही रह रहे थे क्या? मैं तो जीराबाद रहती हूँ। तो भाई साहब आए थे वो वहीं रहते थे? वो खटीमा ही पता नहीं कहाँ ऐसे ही रहते थे, कभी कभी कहीं कभी तो कहीं। प्रशासन से क्या मांगे आपसे, क्या करना? क्या कहना चाहती हूँ मैं, अब देखो। बड़ा भाई राजेंद्र सिंह सामंत है, मेरा बीच वाला भाई हुआ। हम 3 भाई थे, 3 भाई हैं। बड़ा वाला भाई देवेंद्र सिंह सामंत है, बीच वाला ये, और सबसे छोटा मैं हुआ परिवार में। ये सुबह दिन में हमारे घर के कल तीमासी का कार्यक्रम चल रहा था मेरे हमारे कॉलोनी में ही अंग्रेजी धर्मशाला में। तो 12:30 बजे के टाइम में वहाँ से निकल गया। रात 7:45 बजे भाभी का फोन आया कि ऐसे से भाई को तुम्हारे कुछ बोल रहे हैं कि कुछ हो गया, एक बार देखा होगा। मैं गया तो वहाँ देखा तो उसकी वहाँ बॉडी भी हमें मिली। जब हमने वो धड़ करके चेक करी तो मृत अवस्था में थी। उसके बाद फिर बगल में एक बॉडी और थी, उसकी भी शिनाख्त करी तो वो पहचान में नहीं आई किसकी क्या है। बाद में शिनाख्त करी, फिर जब पता चला कि ये लोकल में कोई बंदा है, उनकी बॉडी है। ये जो हुआ था, ये दारू जो यहाँ बेची जा रही है, कच्ची दारू बेची जा रही है आपकी, जो पौच बेची जा रही है, 30 रुपए की जो पौच आती है, उसमें नशीला पदार्थ मिला के वो पूरे इलाके में, मतलब यहाँ से आपकी गोसी वहां से लेके हमारे होटल वेस्टू के पास और केतलखंडा, हर जगह ये है। प्रशासन का कोई इस पर रोक टोक नहीं है। हमारे घर के जस्ट बगल पे ही, पुलिया के बगल पे ही वो सीता एक है, वो बेचती, खुल्ला बेचती है। तो उसमें
दारू नशीला पदार्थ मिला के पी इन लोगों ने और वो मृत्यु अवस्था में पहुंच गए। तो अब क्या कार्रवाई? अब ये कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि भाई हमें इंसाफ मिले, भाई को जो हमारा है उसको इंसाफ मिले, हमारे भाई को इंसाफ नहीं। ये अगर इस पर अगर लगाम ने खींची जाए तो ये आज हमारा भाई गया है, कल किसी और का परिवार का उजड़ेगा, कल तीसरे का उजड़ेगा, चौथे का उजड़ेगा। जब तक इन शराब माफिया को आप लोग पकड़ोगे नहीं, प्रशासन पकड़ेगा नहीं, तब तक ये आगे आगे उनको तो सही मिलेगी ना। आज ये गया है, उनको तो और बोलेगा कि भाई हमारा कुछ नहीं हो रहा है, और धड़े से बिको करके, तो वो धड़ेगे से क्या बेचते रहेंगे, उनका हौसले और बुलंद होते रहेंगे। तो प्रशासन से हम यही मांग करते भाई इनको पकड़ो और इनको जल्दी जल्दी इनको, जो साथ में वो पीड़ित परिवार है दोनों को इंसाफ मिले। चेतक संडा के पास 2 अज्ञात शव मिले हैं और इनकी आरंभिक पहचान की जा चुकी है, शिनाख्त की जा चुकी है और वर्तमान में दोनों के दोनों शवों का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद हमें जब कॉज ऑफ डेथ मिल पाएगा उसके बाद ही हम आगे जांच कर पाएंगे। सर इसमें कुछ जहरीले पदार्थ या दारू का भी मामला आ रहा है? कोई रिपोर्ट नहीं आती, विस्तार की रिपोर्ट नहीं आती, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये दोनों मृतक जो हमारे हॉस्पिटल में पीएम के लिए लाए गए हैं, एक का नाम विनोद है और दूसरे का नाम राजेंद्र सिंह सामंत। एक की उम्र 48 साल है और एक की 51 साल उम्र है। दोनों का पोस्टमार्टम मैंने ही किया है आज। दोनों के पोस्टमार्टम में हेड इंजरी आई है, उसमें सर की राइट साइड की ऑक्सीपिटल बोन टूटी हुई है। तो सर मृत्यु का कारण क्या? लगने से, और अगर कुछ और होगा तो उसके लिए हमने विसरा प्रिजर्व कर लिया है, जो लैब में बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया गया। तो विसरा में आ जाएगा। विसरा हमने इसीलिए भेजा है कि उसमें अगर कुछ विषैला पदार्थ लिया होगा तो वो विसरा में आ जाएगा।